अपने बिजी शेड्यूल से हमें थोड़ा समय दिया। सर, जिस तरह त्योहारों का समय चल रहा है, सीजन चल रहे हैं, रेलवे में काफ़ी संख्या में लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स पुणे की अगर हम बात करें तो पुणे डिवीजन से या पुणे स्टेशन से जो नॉर्थ की साइड में और गाँव की तरफ जो ट्रेनें जा रही है उसको लेकर क्या क्या सुविधाएं यात्रियों के लिए की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि पुणे हमारे मध्य रेलवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवीजन है और चूंकि ये इंडस्ट्रियल हब है यहाँ पे, तो नॉर्थ साइड से हमारे जो लेबर क्लास के लोग और इंटेलेक्चुअल्स भी बहुत संख्या में यहाँ पे हैं। ये सभी दिवाली और छठ के पर्व पे जो है बिहार और यूपी और खासकर हमारा वेस्ट बंगाल की तरफ जाने के लिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। तो इसको हम लोगों ने कवर करने के लिए 16 रेक्स हमने नए फॉर्मेशन किए हैं और इन 16 रेक्स से हम अलग अलग ट्रिप्स चला रहे हैं अलग अलग जगहों के लिए। खासकर हमने जो दानापुर के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए, गोरखपुर, संतरागाछी, सावंतवाड़ी, करीमनगर और जोधपुर, इन सब एरिया को हम कवर कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली हमारा जो फोकस है वो दानापुर और मुजफ्फरपुर, गोरखपुर एरियाज के लिए है। इसमें हम लोगों ने अक्टूबर में जो चलाया है, अभी तक तो हम लोगों ने 48 पेयर मतलब 48 ट्रिप्स हमने यहाँ से भेजे हैं और 48 हमें मिले हैं। तो अक्टूबर में टोटल 118 ट्रिप चलाने का प्लान है और हम उस पर अपने टारगेट के हिसाब से हैं। 2 दिन और बचे हैं, 30 और 31 तारीख। हमें 30 और 31 के बीच में हमें 12 ट्रिप और चलाने हैं। तो और हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन गाड़ियों को, चूंकि ये सब हमारी जो शेड्यूल्ड पाथ है उसके अलावा ये गाड़ियां हैं तो स्पेशल ट्रेन्स हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब गाड़ियां भी राइट टाइम चलें अपनी जगह से और उसमें हम लोग काफी हद तक सफल भी हैं। इसके लिए पूरा हमारा जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, हमारा कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट है, आरपीएफ है और कमर्शियल है, ये सभी लोग मुस्तैदी से हैं। और इसके लिए जहां तक हम अगर यात्रियों की बात करें तो जो यात्री हमारे जनरल टिकट वाले हैं उनके लिए हमने करीब 2500 से 3000 यात्रियों के लिए एक होल्डिंग एरिया बनाया है और वो कवर्ड है, वाटरप्रूफ है और उसमें लेडीज एंड जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स हमने बनाए हुए हैं और वाटर की व्यवस्था है, लाइटिंग है, फैंस है। और फिर वहां पे आरपीएफ के लोग हैं, आरपीएफ के जो जवान हैं हमारे, वो उनको फिर ट्रेन के हिसाब से उनको क्यू में लेके चलते हैं और जो भी ट्रेन्स हैं वो हमारी नॉमिनेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारी पूरी कोशिश है और अभी तक हमें ऐसा करना नहीं पड़ा है कि हमें प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़े। इसको हम लोग अवॉइड करते हैं जिससे कि लास्ट मिनट में कोई केओस प्लेटफॉर्म पे न हो जाए। इसके अलावा हम प्लेटफॉर्म की गतिविधियों को देखने के लिए सीसीटीवी से पूरे स्टेशन को कवर किए हुए हैं। सीसीटीवी से हमारा कनेक्शन हॉटलाइन के थ्रू हमने अपने अनाउंसमेंट सिस्टम को भी किया हुआ है। अगर कोई भी गतिविधि हमें खतरनाक दिखती है कि वहां पे कुछ हो सकता है तो इमीडिएटली हॉटलाइन के थ्रू अनाउंसमेंट सिस्टम को मैसेज जाता है और वहां से हम अनाउंस करते हैं जिससे कि आरपीएफ तुरंत सक्रिय हो जाती है। अगर हम अपने ऑफिसर्स के बारे में बात करें तो हमारे जूनियर स्केल से लेके जे ग्रेड तक के ऑफिसर, इसके अलावा डीआरएम मैडम और मैं खुद हम लोग स्टेशन पे जा रहे हैं और ऑफिसर्स की तो 24/7 की नॉमिनेटेड ड्यूटी अलॉट कर दी गई है और इसके अलावा हमारे सुपरवाइजर्स का एक ग्रुप है जो कि वो 24/7 हर समय कोई न कोई वहां पे मुस्तैद है, जो कि अपने अपने विभाग से संबंधित जो भी गतिविधि है उस पर काफी करीब से नजर रखे हुए है। और अगर हम वॉर रूम की बात करें कि हमने एक वॉर रूम बनाया हुआ है, हमारे कंट्रोल में भी है और हमारे स्टेशन पर भी बना हुआ है। आरपीएफ का अलग कंट्रोल रूम है, कमर्शियल का कंट्रोल रूम है, जिससे कि यात्री को कोई असुविधा हो तो तुरंत वो कंट्रोल पे पहुंचे। इसको सफल बनाने के लिए और कंफर्टेबल बनाने के लिए हमारे करीब आरपीएफ के 80 जवान हमारे 6 प्लेटफॉर्म पे हैं और सर्कुलेटिंग एरिया में हैं और बहुत अच्छे से काम चल रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को एक क्यू के थ्रू ले जाए। जब भी हम कोई रेक अपने पिट से लेके आ रहे हैं, वॉशिंग पिट से, तो रेक को हम बंद करके ला रहे हैं और दरवाजा तभी खोल रहे हैं जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि कोई भगदड़ नहीं हो रही है और फिर उसको आरपीएफ के जवान ही उनको जनरल कोचेज में बैठा रहे हैं। तो इस तरह से हम अभी तक तो सफल हैं और कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ही सबको सुरक्षित पहुंचा सकें। मकसद यही है कि जो तनाव का समय है, जो भीड़ का समय है, काफी लोग जा रहे हैं, तो उसमें यात्रियों को असुविधाएं ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और इसमें एक खास बात और जोड़ना चाहेंगे कि हमारा जो पिट लाइन है हमारी रेगुलर ट्रेन के लिए वो ऑलरेडी सैचुरेटेड है।
लेकिन इसके बावजूद हम इतनी नई ट्रेनों को, जो हमारी स्पेशल ट्रेन है, उनको भी हम अपने बिट पे ले जाके उनको मेंटेन कर रहे हैं। और इसमें हमारे कैरेज एंड वैगन एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, इन दोनों लोगों का पूरा सहयोग है कि वो ट्रेनों को टाइमली मेंटेन करके वापस सर्विस के लिए वापस दे रहे हैं। थैंक यू।